इसमें क्या तहजीब और तमद्दुन और उसके सिलसिले में क्या कारनामे अंजाम दिए जाते हैं, इस सिलसिले पर आप सुनेंगे। और इस सिलसिले में हमारे दरमियान जो मेहमान हैं और जो जिनसे आप गुफ्तगू समाअत करेंगे, प्रोफेसर सैयद एहतशाम हसनैन साहब, शेखुल जामिया हमदर्द हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। आपसे मैं बसत खुलूस और एहतराम दरख्वास्त करता हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। और इससे पहले हमारे दरमियान जनाब मार्कंडे आहूजा साहब इस उन्वान पर गुफ्तगू करेंगे। आपसे मैं मुअद्दिबाना दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ़ ले आएँ स्टेज पर, और ताकि ये गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो सके। मार्कंडे आहूजा साहब, स्टेट यूनिवर्सिटी गुड़गांव। और इसी दरमियान हमारे दरमियान बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए जनाब कैसर खालिद साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। अब आइए, मैं बिला किसी ताख़ीर के मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से दरख्वास्त करता हूँ कि आज के उन्वान पर गुफ्तगू का ये सिलसिला शुरू हो। शुक्रिया, मेहरबानी। जश्न अदब की एक रिवायत रही है कि हम यहाँ पे न सिर्फ अदब के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, बल्कि तहज़ीब के हवाले से भी भरपूर गुफ्तगू यहाँ की जाती है। और यही वजह है कि हम ज़ुबान के बदलते किरदार, तहज़ीब के बदलते रुख, आजकल के दौर में जो अहम चीज़ें बनती जा रही हैं उन पर भी गुफ्तगू करते हैं। मैं जश्न अदब की सदर की हैसियत से आप सबका इस्तक़बाल करता हूँ, और हमारे दो मुअज़्ज़िज़ मेहमान ये किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। जिस हवाले से ये गुफ्तगू आज की जा रही है, ये एक बड़ी अहम एक ऐसा दौर है जिसमें हम जनरेशनल शिफ्ट देखते हैं। हम लोग जब कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में थे, एक कल्चर हुआ करता था, हमारी प्रायोरिटीज़ बहुत अलग हुआ करती थी। आज भी कई यूनिवर्सिटीज़ में तालीम के साथ तरबियत एक ऐसी चीज़ है जिसका कि बहुत अहम मुकाम है। हालांकि बहुत जगहों पे इसका मजाक भी उड़ाया जाता है। तो यूनिवर्सिटीज़ किस लिए हैं? क्या स्टूडेंट सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं, डिग्रियों के लिए आते हैं, कि उसके साथ ही साथ उनके अंदर एक ह्यूमन अप्रोच लाइफ के तई, समाज के तई, चीज़ों के तई एक वाइडर विजन और बहुत सारी चीज़ें जिसको कि हम उसको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। क्या यूनिवर्सिटीज़ का, कॉलेजेस का वो भी एक रोल है, या फिर हमारा रोल सिर्फ क्लास तक मौजूद है? ये तो एक हिस्सा हुआ। दूसरा जो बहुत अहम हिस्सा है, कि जो दौर है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक, जब पर्सनालिटीज़ इवॉल्व होती हैं तो करीब करीब ऐसा कहा जाता है 18 साल तक आदमी की पर्सनालिटी बन चुकी होती है। अब उसके बियॉन्ड हम कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो क्या रियली पर्सनालिटी इवॉल्व की जा सकती है? उसमें आप कुछ वैल्यू सिस्टम ऐसे इनकलकेट कर सकते हैं जिसके लिए, जो कि आप समझते हैं कि वो इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, या उसको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए ज़रूरी है? और ये सारी अच्छाइयों की डेफिनेशन क्या है? क्या हम अपने जनरेशन के हिसाब से उसको डिफ़ाइन करते हैं, या जो इवोल्यूशन है वो अपने आप में एक अच्छाई का इशारा है? ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके हवाले से हम आज ये गुफ्तगू करना चाहेंगे। तो मैं गुजारिश करूँगा हसनैन भाई को कि वो इस बात की शुरुआत करें, क्योंकि शेखुल जामिया यूनिवर्सिटी भी उन्हीं की है, बच्चे भी बहुत सारे यहाँ पे इसी यूनिवर्सिटी के यहाँ पे मौजूद हैं। तो इस हवाले से अपने तासुरात का, ख्यालात का इजहार करें, फिर हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कितने लोगों को आपको पता होगा कि ये देखने से तो दूसरे जगह के ताल्लुक बनते हैं, लेकिन ये पहुंचे हुए IPS अफसर है, मौके में डिप्टी कमिश्नर उनकी शख्सियत के बारे में फिर से मैं इनको नजर दिलाया, जो बहुत बड़े उनके उनके घर से हमारा जो पता ताल्लुक हुआ उसी से हुआ। तो मुझे भी हैरत हुई कि इतना किस्मत करवाने के बाद आपके क्या
Thank you so much for being here. आपने बताया कि आपको जैसे अदब के descent है, is not a small thing. So the fact that we all know him, we are here to listen to him, to actually decide over him, is because of this only evidence. तो कल हमारी इनका इससे तारुफ हुआ and I was quite impressed. बड़ा अच्छा लगा कि आपने यहाँ तशरीफ लाए हमारी यूनिवर्सिटी में. मैं इनको बार बार बुलाऊंगा इंशाल्लाह. A man of his caliber and his seeing the world. तो मैं आपसे ही शुरुआत करूँगा. What in your view should be the objective of a university system? And then we'll open it for questions. I think before discussing the university system, let us go back to the school system. Basically, आज हम इस बात की चर्चा ही कर रहे हैं, तो मन में ख्याल आता है कि हम लोग, जैसे आंखों का डॉक्टर हूँ मैं, तो दो लफ्ज़ों में ये बात कहना चाहता हूँ, ये तौहीन है तेरी आंखों की, ये तौहीन है तेरी आंखों की कि तेरे शहर में तेरा चाहने वाला मैं खाना ढूंढता। यानी जो तौहीन है विश्वविद्यालयों की कि आज हम बैठकर ये चर्चा करें कि हमें एक ऐसी शिक्षा चाहिए जिसमें नैतिकता हो, जिसमें मूल्य हो, जिसमें संस्कार हो, जिसमें साहित्य का समावेश हो, जिसमें हमारी सभ्यता की जानकारी हो. बिकॉज एवरीथिंग वॉज इनबिल्ट. यू सी, वी हैड ए सिस्टम जहाँ पर बच्चे, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम, जहाँ पर बच्चे दादा दादी, नाना नानी, बुआ, मौसी उनकी गोदी में पलते, और वो जो संस्कारों की गोदी थी वो कहीं ना कहीं हमने खो दी. आज बच्चा जब पलेगा आया से, आया कल्चर जो हमारे देश में आज फल फूल रहा है, एंड दिस सेंचुरी इज नॉट ए सेंचुरी ऑफ एजुकेशन, दिस इज गोइंग टू बी सेंचुरी ऑफ मेड्स. आप किसी भी बात करें आप इन लोगों से तो दे विल टेल यू हाउ मेड्स आर इम्पॉर्टेंट नाउ अ डेज. और बच्चा दादा दादी, नाना नानी से जो इनबॉर्न संस्कार जाते थे, जो सीखता था, वो आज वी आर लैकिंग समवेयर. वी हैव लॉस्ट आवर फैमिली सिस्टम, thereby we have lost our social system, and thereby we have lost the national system also. So somewhere the fault lies within us. We have to search for that fault, and that fault is nothing that we are also changing our mindset. Our mindset, you see, there are 4 parameters to health. One is physical, second is mental, third is social, and fourth is spiritual. We are only going by a parameter which gives us the physical things. We have made ourselves a package. Now the universities are gauged by a system whereby we also look for an institute by looking at the placement rate, and out of the placement the package rate. So if we are making ourselves the packages, if our product, if instead of a good human being we are producing a package, then who is at fault? And everywhere we talk about package. शादी की बात हो, गुण मिलाए जाते हैं क्या? We talk about package. So अगर हम ऐसी बातें करेंगे, आज जीवन में सबसे पहले तो मैं बदला. मेरी सोच क्या है? सिर्फ पैसा. मैं किसी भी पोस्ट पर हूँ, मेरी सोच पैसे से ऊपर उठती ही नहीं. I heard a very small story and an anecdote which I like to share with you about changing myself, because मैं बदला. मैं कैसे बदला? I heard a story कि एक आदमी जो businessman है, he is dying. He has 4 sons, and while dying, he asks his wife कि बच्चे कहाँ हैं, बेटे कहाँ हैं? उसने कहा पहला बेटा तुम्हारे दाएं पाँव की तरफ खड़ा है, दूसरा पूछा बाएं पाँव की तरफ खड़ा है, तीसरा दाएं हाथ की तरफ खड़ा है, चौथा बाएं हाथ की तरफ खड़ा है. तो वो एकदम खाट से खड़ा हो गया चारपाई से, और कहता है फिर दुकान पर कौन गया? यानी मरते हुए भी जो हमारी सोच है वो भौतिकता की है. और यदि हमारी सोच भौतिकता की रहेगी, यानी जब तक हम लोग अपने आप को, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, एवरीथिंग लाइज इन आवर थॉट प्रोसेस. बिकॉज वट एवर वी थिंक वी डू, द थॉट्स दे ब्रिंग द एक्शन, and the repeated actions they make our habits.
and our habits, they make our character. And ultimately, it is the character which makes the destiny. So the everything starts from the thought process. And if my thought process is about money, money and money, I should not talk about the value system in the education. You see, and above all, what I want to add is, before we make it open to you, that by and large, the medical scientists, because I am a medical doctor, I can vouch for it, the 90% of the IQ develops by the age of 6 years. And believe me, 6 years was the age in India when we used to go to schools. And 6 years, prior to those 6 years, the education, as I said, was from the family. And since we are losing upon on the family, we are losing upon our social system, the schools, the colleges and universities are nothing to be blamed for. Ultimately, now what is happening in the schools? 11th and 12th, both by and large and essentially are non-attending. Nobody goes to the school. And the same habit continues in the university system also. Today, if a child comes to the university, the first question is, sir, whether it is attending or non-attending. If we are into that kind of a system, only God can save us. So we must try to first restore back our family, restore our culture, restore our social values, then only we can blame the education system in this country. So that is what I want to make initial comments, but I will continue to make comments further also. Wonderful. One thing in between I forgot, because since I have just joined a new university which is into the making, and I was making a logo for it. And in the logo I was to give a punchline. The punchline which I have given is Vidya Jeevanai, Natu Jeevikai. Meaning thereby that education should be for life and not for living. We have to differentiate between two things. Living and life, we have to make a difference. Because by and large, the present education system has only given us a degree, and a degree which only tests upon your memory system. Even not complete IQ also. We have forgotten EQ and SQ in our system. EQ means the emotional quotient and SQ is the spiritual quotient. We need to add EQ and SQ with IQ before we reform the education system. एक सवाल जो आ रहा है जी कि अभी आपने बात की कि एक इमारत ढह रही है और उसकी जगह पर दूसरी इमारत बन रही है। जिस प्रोसेस हम गुजर रहे हैं आज, वेस्ट इंडीज प्रोसेस से गुजर चुका है, लेकिन उनका सिस्टम अभी भी स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर शो करता है। हैं लोग, आप पैकेजेस की जो उसकी शुरुआत हुई, जो सिलसिला हुआ है, वो अचानक से इंडिया में नहीं आया, ये वहाँ पे था। उधर से हम धीरे धीरे इम्पोर्ट करते जा रहे हैं चीज़ों को। तो ये बीमारियाँ वहाँ पे भी थी। उन्होंने इस चीज़ को कैसे ओवरकम किया कि उनके एजुकेशन सिस्टम, आज हम अपने बच्चों को 500 लाख रुपए खर्च करके वहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं। जब हम उनकी इन चीज़ों को, ये जो इमारत है रही है, जो वैल्यू सिस्टम रिप्लेस हो रहा है, और हम किस वैल्यू सिस्टम से रिप्लेस कर रहे हैं? मोरलेस वो भी वही से इम्पोर्ट हम कर रहे हैं। ऐसी सूरत में आप वे आउट क्या देखते हैं? सर, पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि हम कहते हैं कि उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, हम सिर्फ एक भेड़ चाल पर चलते हैं। आज यूएस में, इफ यू लुक एट द प्रॉब्लम्स इन यूएस, द मेजर प्रॉब्लम इन यूएस इज टीनेज प्रेगनेंसीज. 70% people in US are taking anxiolytics, antidepressants, antipsychotic drugs. What are we looking for? Are we looking for a development parameter of America, or are we looking at a development parameter which we have lost? In fact, we earlier had a better system. We had a system where, like, we had universities like Takshila, Nalanda and all those kinds of things. Takshila mein, who was the deciding factor? There were no entrance tests. The peon sitting outside Takshila could decide what are you fit for.
that kind of an education system and that kind of a wisdom and knowledge we had in this country. We are losing out on that knowledge and wisdom system. So therefore, we need to look back, we need to introspect, we need to self-introspect so that we can move ahead. We must not imitate the West, because the West, that is where we are lacking, you see, and that is where we are losing upon, because we have imitated West and blindly imitated West. If I give you two examples, like we have convent schools in India now. Can anyone sitting in the audience tell me how did the convent school started? And what did a convent mean? Christian missionaries. The convent is only an aggregation of nuns, a place where the nuns live, and the people, like I'll give you one example of Rousseau itself, who was thought to be the most philosophical person in the West. Rousseau had 5 children. One he kept outside his residence, dog ate the child. Second, he gave it to the church. Third, he gave it to the priest. And fourth was eaten by somebody like fox or something. And fifth was the one he owned. That means their value system was that, because why didn't they want to bring up the children? Because it was interfering with their enjoyment, because they thought the marriage and the sex are equivalent things and it is meant for enjoyment. And if a person can, like Rousseau, now he leaves the child to a convent. Convent means to the nuns, whereby the nuns, they grow the child. And that is why the mother, father and brother system came, because the family was unable to bring up the child, so therefore the child was left for the nuns or the priest to bring it up. So, and from there we imported the word convent, and we started having Santoshi Mata convent. We started having Saraswati convent. You see, where are we up to? We need to explore ourselves. We have brought wrong things from the West and they need to be rectified. We must not imitate West and we must not go by the West, because we have our own cultural system, we have our own social system, we have our own economic system. We need to follow that. Indian philosophy, probably those, I personally feel all those who are in Jashan-e-Adab are philosophical people. They have a strong hold in philosophy, and if they go by the Indian philosophy, they will go by a different meaning of education and not by a normal meaning of education, that by sending our children to the West, we can make them better citizens. We can certainly not. भाई, ये अभी जो गुफ्तगू हो रही है, बड़ी मशहूर कहावत है उर्दू में कि एक आंच की कमी रह जाना। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कहा जाता था कि अगर आपने वहाँ पे पढ़ाई नहीं की तो आपके डेवलपमेंट में एक आंच की कमी रह गई है, यहाँ तो आंच ही गायब लग रही है, ऐसा लग रहा है। आज की जो चैलेंज है, 2018 में हम हैं और आज की जनरेशन मुकम्मल तौर से बदल चुकी है। ये इंटरफेरेंस नहीं चाहती, ये बहुत हद तक आप उसको कोई सेंसरशिप भी नहीं ला सकते, और ये एक डिस्कशन और एडवाइस वाली जनरेशन है। ये वो जनरेशन है जिसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इन हालात में हमारा खुद का जो रुख है एज यूनिवर्सिटी, एज कॉलेज, एज कंट्रोलिंग अथॉरिटी, उसमें भी मुझे लगता है कि हमें नए सिरे से सोचना पड़ेगा कि हम इस जनरेशन को कैसे एकोमोडेट करते हैं और हम इसको जो हमारा डिज़ायर्ड गोल है, जो डायरेक्शन है, उस तरफ कैसे ले जा सकते हैं। इस हवाले से मैं आपका तासुरात जानना चाहूँगा। सच्चाई ये है कि आज के दौर में जो हम लोग तालीम दे रहे हैं या आने वाले चंद सालों में जो तालीम देंगे, उसकी हिसाब से और उसकी क्लासरूम से जोड़ कम होती जाएगी। आप लेकर चले बेस्ट स्कूल, बेस्ट कॉलेज अमेरिका का ले लीजिए, इंग्लैंड का ले लीजिए, बच्चे वहाँ जाते ज़रूर, आपके लेक्चर सुनते ज़रूर हैं, लेकिन उनका माइंड कुछ किसी और चीज़ों में लगा रहता है। मैं IIT दिल्ली में पढ़ाता हूँ, इस साल मैंने कोर्स नहीं लिया, लास्ट ईयर पढ़ाया था। 450 बच्चे मेरे क्लास में, आउट ऑफ दैट मुश्किल से 7-8 होंगे जो क्लास के बाद आकर के मुझे सवाल पूछते थे और स्मार्टफोन से बोलते थे कि मैंने ये पेपर देखा है, और मुझे हैरत होती थी कि ये कैसे मतलब इंजीनियरिंग या हार्डकोर बायोलॉजी के पेपर को रेफर कर रहे हैं। ये सब बच्चों को की सोच ये है कि जो टीचर ने पढ़ाया सब मुझे इंटरनेट से मिल जाएगा।
हम अपने मुल्क में भी ये मूक्स शुरू कर रहे हैं, बड़ी तवज्जो है मूक्स पर। तो ये मूक्स क्या है? ऑनलाइन सिस्टम है। आप क्लास आए ना आए, नेट पर चले जाइए, डॉक्टर हसैन का जो सब्जेक्ट है उन्होंने कोर्स बना दिया, ये पूरा कोर्स क्या पढ़ाएंगे मिल जाएगा। दिस इज अ ग्रोइंग ट्रेंड वेयर पीपल आर वेयर बी, आई डोंट ब्लेम एनीबॉडी। मूक्स किसने शुरू किया? मैं यूजीसी का मेंबर था। In our time, this proposal started that we should have a massive online. Why? Because we don't have enough teachers. Why we don't have enough teachers? Because we don't get people to come back. तो ये जो हम शॉर्टकट लेने की बात करते हैं, शॉर्टकट की वजह से हम सब प्रॉब्लम में गिरते चले जा रहे हैं। और इन द प्रोसेस हम बिल्कुल ही मुख्तलिफ इसमें दिशा में, मुख्तलिफ रुख में अपने एजुकेशन सिस्टम को लेके चले जा रहे हैं। और जैसे डॉक्टर अफजल ने बहुत अच्छी बात कही, इस मुल्क का इतिहास देखिए और आज के हालात देखिए। आजकल तो एजुकेशन के नाम पर बिजनेस होता है। देयर आर यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, आई विल नॉट नेम देम, ऑल ऑफ यू विल बी अवेयर, जहाँ आप क्लास अटेंड करें या ना करें, आपको डिग्री मिलती है, अच्छे नंबर से पास करें, सब बैकडेट में मिलती है। इसी यूनिवर्सिटी में ऐसे भी बच्चे हैं जो आईआईटी में एडमिशन होते हैं। हमारे साथ पीएचडी कर रहे हैं, उसमें से 2 बच्चे हैं इसी यूनिवर्सिटी के। बिल्कुल सही, अनबिलीवेबल। ये इस तरह से हम जो संगम कर रहे हैं, इस तरह से हम जो मिक्सचर बना रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए कि हम अच्छे बच्चों को कुछ को ले लें और बाकी को डजंट मैटर, हमें बिजनेस चलाना है। और जो इस काबिल नहीं है कि यूनिवर्सिटी में जाएँ, उनसे हम पैसे खूब लें। उनके लिए फ़ी स्ट्रक्चर, मैं जब यहाँ आया तो मुझे लगा कि इतनी ज़्यादा फ़ी हम लोग चार्ज कर रहे हैं। तो मैंने सबसे पहला सवाल पूछा अपने कंट्रोलर से ज़माने में, हाउ मच डज कंपटीटर यूनिवर्सिटी चार्ज दिल्ली में? तो उसकी तरह हमें डिटेल बताइए कि वहाँ क्या चार्ज फीस होती है, बीटेक की, BCA की और अदर दूसरे प्रोग्राम की। और जब मैंने देखा तो मैंने कहा, माय गॉड, दे आर चार्जिंग लिटरली मच लेस देन व्हाट अदर यूनिवर्सिटीज आर चार्जिंग। और देयर इज़ नो सेकंड ओपिनियन कि हमारे जो कलीग्स हैं, जो हैं, जो वहाँ पे हैं, एक तो वो कल्चर नहीं है और दूसरा जी जान लगा, दे वर्क वेरी हार्ड, तभी बच्चे हमारे यहाँ आते हैं डिस्पाइट पेइंग वेरी हाई फी। तो ये जो माहौल हमारे मुल्क का बदल रहा है और बदलेगा, ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है, पर्टिकुलरली ये जो ऑटोनॉमी की बात की जा रही है, बहुत अच्छी बात, ऑटोनॉमी देना चाहिए। बट ऑटोनॉमी देने का मतलब ये नहीं है कि हम जितना चाहे फीस चार्ज कर दें और भी म्यार, उसकी फ़ीस की म्यार बढ़ाते चले जाएं और पढ़ाई की म्यार कम कर दें। आप खुद से हर एक बच्चों को एक लैपटॉप दे देंगे, हर एक बच्चों को वाईफाई कनेक्शन दे देंगे, आप खुद से पढ़िए। व्हाट इज द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल दैट? वी आर ओनली प्रोड्यूसिंग पीपल हु इन द आइज ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड आर इन अ बेटर पोजिशन to translate what I am dictating them to do, more like robots, more like machines. Where is the humanity found there? Where is the humanness in them? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। आज पहले एक आज ही के कॉन्स्टिट्यूशन में एक किसी ने फरमाया, शायद साइमा ने फरमाया कि एक्सीडेंट होता है रोड पर, 10 आदमी मिल जाएंगे अपना स्मार्टफोन लेके, उसकी पूरी वीडियो बनाएंगे, एक भी तैयार नहीं होगा उसको हॉस्पिटल पहुंचाने। हमारी इंसानियत कहाँ चली? हम चाह रहे हैं कि जितना जल्दी मेरा वीडियो सबसे पहले YouTube पर चला जाए और वायरल हो जाए और मुझे नंबर ऑफ लाइक्स पड़ जाए। इज दिस व्हाट वी आर क्रिएटिंग? इज दिस द काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग वी आर क्रिएटिंग? इन मामलों में आई मस्ट से इंसानियत फिर भी बाकी है अमेरिका, फिर भी बाकी है जर्मनी, फिर भी बाकी है इंग्लैंड। वहाँ अगर एक्सीडेंट होता है तो पीपल डू नॉट टेक आउट द स्मार्टफोन एंड स्टार्ट टेकिंग पिक्चर्स, दे इमीडिएटली कॉल एंड हेल्प द पर्सन। और हमारे यहाँ तो हेल्प करना दूर की बात, आपने ऐसा घेर लिया कि कोई अगर मदद करना चाहे भी तो मदद करने में उसको मुश्किल होगी, बिकॉज चारों तरफ से लोगों ने घेर दिया अपना सेलफोन लेकर। आई थिंक समथिंग इज बेसिकली रॉन्ग विद आवर एजुकेशन सिस्टम। सर, हमारे छोटे शहरों में अभी भी ये होता है। गाँव में आप अभी भी किसी से पूछें कि उसका घर कहाँ है तो आपको घर तक ये नहीं बताएगा कि इधर है, घर तक छोड़ कर आएगा। So that kind of a system. और वो इसलिए है कि वहाँ कंज्यूमरिज्म नहीं है। Yes.
And we were talking about virtual classroom system and an actual classroom system. How many of you agree that the teacher-taught relationship in a classroom was better than a virtual classroom? Naturally, because we do not only learn the words from the teacher, we see how the teacher walks, how he or she talks, how he or she behaves, and how he or she reacts, how he or she replies, how he or she responds. All these things are equally important while we are talking about a real classroom rather than a virtual classroom. I feel we should not go in for it. The young generation will agree with me that virtual classrooms are more dangerous than the actual classrooms, are really real teaching class. And that is how we could produce. How many of you have heard the name of Aruni? Aruni was such a pupil, ऐसा शिष्य था धौम्य ऋषि का। गुरु ने कहा कि जा पानी का खेत में पानी आ रहा है, मेड़ लगाया। उसने मिट्टी डालने की कोशिश की, मिट्टी नहीं लग पाई, तो उसने अपने आप को वहाँ पर लगाया। That kind of strong bonding between the guru and the shishya we had. And now how many of us do anything for a teacher? अगर उसने हमारा एग्जामिनर बनना है तो हम नमस्ते भी करेंगे, और अगर हमारा एग्जामिनर नहीं है तो हम नमस्ते करने को भी तैयार नहीं है। सो दैट यू सी वी हैव टू, बिकॉज अगर इस देश ने अच्छे लोग प्रोड्यूस किए हैं तो केवल और केवल गुरुओं से किए हैं। यदि चाणक्य था तो चंद्रगुप्त हो पाया, यदि समर्थ रामदास थे तो शिवाजी हो पाए, और यदि राघवेंद्र थे तो महाराणा प्रताप हो पाए। तो इसलिए यदि वशिष्ठ ना होते तो शायद राम ना होते, और यदि संदीपन ना होते तो शायद कृष्ण ना होते। इसलिए गुरु का जो रोल है दैट हैज़ टू बी देयर। और जब से हमने अपने गुरु को अध्यापक बनाया या टीचर बनाया, हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब होने लगा। और जब से हमने शिष्य को विद्यार्थी बनाया, लोग तो उसका मतलब अलग बनते हैं, एक्चुअल मीनिंग तो विद और अर्थ है, मीनिंग देयर बाय वन हु इज अ सीकर। बट मैं ये कहता हूँ हमने विद्यार्थी को विद्या की अर्थी बनाया, सिर्फ विद्या की अर्थी ढोराया वो, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा। क्योंकि हम क्रैमिंग करा रहे हैं, एंड क्रैमिंग इज व्हाट इज प्योरली ऑन द मेमोरी सिस्टम। हम बच्चे की याददाश्त सिर्फ टेस्ट करते हैं एग्जाम्स में। जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है वो दैट नीड्स टू बी चेंज, ड्रास्टिकली चेंज। वी हैव टू चेंज एंड रिफॉर्म द होल एजुकेशन सिस्टम, एज प्रोफेसर सईद विल एग्री विद मी दैट वी मस्ट रिकमेंड। आइए पीयूष भाई आ गए हैं, जैसे तो हमारे पुराने साथी हैं, मैं आपको आदाब करता हूँ। आइए प्लीज। हम लोग जो यूनिवर्सिटीज़ और स्टूडेंट का बेहतर रिलेशनशिप है उस पर बात कर रहे हैं, उसी हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक यूनिवर्सिटी जो कि एक पूरी लाइफ देती थी स्टूडेंट को, जिसमें पॉलिटिक्स भी होता था, जिसमें कल्चर भी उसका एक हिस्सा होता था, जिसमें झगड़े भी होते थे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हुआ करता था, नारेबाजी हुआ करती थी, उन सब को हमने ताक पे रख दिया और हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ा है, और हम चाहते हैं कि मार्केट के लिए वो कितना अच्छा यूजेबल प्रोडक्ट बन जाए। What I said exactly. We are doing wrong. सो बच्चा अगर इन चीज़ों को नहीं सीखेगा तो शायद वो बच्चा ही रह जाएगा, वो कभी समझेगा नहीं कि ज़िंदगी की सच्चाइयाँ क्या हैं, और एक भरपूर ज़िंदगी You गुजारने के rightly लिए। pointed out, sir, curriculum needs to be drastically changed. Now there are courses coming up where we do not teach BA or BCom. First year we give them to be free so that they can have their interest, like they can come anywhere, they can do some social work, they can do certain other things which of this choice. And basically, you see, how do we choose our profession in India? मैं पैदा हुआ था 2 साल पे, 3 साल पर जब मेरे को बात समझ में आने लगी तो माँ बाप कहा करते थे कि एक बड़ा भाई था ये इंजीनियर बन गया, छोटा मैं था तो मैं डॉक्टर बन गया, तीसरा था तो वो अकाउंटेंट बन गया। डिसाइड तो पहले ही कर दिया, मेरी तो चॉइस ही नहीं मांगी गई है। और जब मेरी चॉइस ही नहीं मांगी जाएगी तो मेरे को जो प्रोफेशन में करना है वो मैं कैसे कर पाऊँगा? मेरा पैशन तो उसी दिन मार दिया गया, बिकॉज इट्स अ मिडिल क्लास फियर। उनका कसूर नहीं है, इट्स अ मिडिल क्लास फियर। उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ जी। जो हमारे साथ जुड़े भाई, टू रेबल वो बहुत इंपॉर्टेंट गुण है आदमी का, अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए और पहचानने के लिए। क्या यूनिवर्सिटीज को अभी तो हो रहा है
वही तो पूरा वाकई नहीं, मैं इसी में आपके ख्यालात जानना चाह रहा हाँ, हूँ। मुझे तो बड़ा अजीब लगता है ये अभी तक हो रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी तो बहुत सारी जनचेतना आई है, मतलब काफ़ी लोग रिबेल कर रहे हैं और अधिकतर लोग जो है अपने भरी जवानी में ये तय कर लेते हैं। मेरे दो बेटों ने, एक 20 साल का है, एक 13 साल का, उन्होंने दे हैव डिसाइडेड, एक ने कहा कि मैं मुझे स्पोर्ट्स करना है, दोनों को स्पोर्ट्स करना है। छोटे को बनना शेफ है, वो 13 साल का है, बड़े को बनना है स्पोर्ट्स मैनेजर, वो आजकल IHM में है क्योंकि मास्टर्स डिग्री है स्पोर्ट्स की, तो मैं यहाँ से करूँगा और उस पर चला जाऊँगा मैं। और उन पर मेरे कीड़े मकोड़े बिल्कुल नहीं आए। आर्टिस्ट में काहे का आर्टिस्ट कौन सा आर्ट की बात करते हो आप, कहाँ से आए हो बाबा? मेरे मोबाइल में देख लेते हैं कभी अजय देवगन, आमिर खान का नंबर तो अच्छा ठीक है, ये खुद दिख के डैम आउट है, देखिए डैम आउट है। ये सब जो है चीज़ें आप सही कह रहे हैं सर कि जो यूनिवर्सिटी के अलावा जो है माता पिता जो है वहाँ से शुरुआत होती है। एक्चुअली पहला डोमिनेटिंग फिगर होता है बाप। हमारा पिता आदर्श पिता है, मतलब उसके जैसा कोई बंदा हो नहीं सकता। हर बंदा अपने बाप को हीरो के तौर पर देख कर सोचता है, मैंने भी सोचा था। फिर एक टाइम पर आके जो है जब पिताजी ने रिवोल्ट कर दिया, पिताजी ने रिवोल्ट किया था पहले कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तब मैंने रिवोल्ट कर दी। मैंने क्यों बनना है, कारण बताओ। मैंने कहा तुम देश का भला, देश का भला कुछ नहीं होता, आपको भला होगा, मतलब पैसे कमाओगे आपको भला होगा। कि जो खानदान में तो डॉक्टर हैं, वो खानदान, अरे हम परेशान होंगे तो खानदान हमें भला नहीं जाएगा क्या, है क्या खानदान यार। लेकिन ऐसे बंदों को सर चलना बड़ा अकेला पड़ता है। दिक्कत मेरी पूरी जिंदगी ऐसी मतलब अभी कहीं जाकर स्टेबिलिटी आई है, और वो भी दुनियावी चीज़ से नहीं, गवेषणा करके ध्यान है वो मैंने अटेंड किया 7 साल पहले, तब से मेरे अंदर स्टेबिलिटी आई है। वरना इतनी उबड़ खाबड़ फुहार कटी पिटी जिंदगी रही, कुछ क्या नहीं कहती। और खाली इसलिए कि मैंने उस वक्त एक निर्णय लिया था, मैं करूँगा वही जो मैं करना चाहता हूँ। मेरे पिताजी से बात नहीं हुई मेरी, तब सर कह के बात करने लगा। मैं 15 साल सर कह के बात करता था, तब मुझे तकलीफ हुई। जब डेथ हो गई उनकी, उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे थोड़ा सा अपने आप को नरम कर देना चाहिए था। आफ्टर ऑल ही वाज माय फादर। तकलीफ वो बहुत व्यक्तिगत है, बहुत व्यक्तिगत है। तो मुझे लग रहा है आजकल तो सर मुझे जो लग रहा है कि तमाम जो रियलिटी शोज हो रहे हैं या जो इन सब में चेतना तो भरी है लोगों को कि जो है मतलब कुछ भरी उम्र में वहाँ विस्लिंग मूड देखता हूँ मैं, सुभाष का स्कूल है, 18, 19, 20 साल के बच्चे जिनको मतलब, अब मैं कैसे बोलूँ, महिला बैठी हुई यहाँ पर, लड़की का हाथ पकड़ना नहीं आता हो, और वो कह रहे हैं कि आपके हम एक्टिंग करना चाहते हैं। हमारे पिताजी ने प्रोविडेंट फंड तोड़ा है, और पिताजी बेचारे प्रोविडेंट फंड तोड़ रहे हैं मैडम, मतलब फंड तोड़ के उनको एक्टर बनाने के लिए। एक सज्जन मैंने मुझे भोपाल में उनका, मैं कहने लगे मैं पता नहीं किसी संबंध के हवाले में लेते, कहने लगे कि जो मेरे को अपने बेटे को जो है सर अनुपम खेर का इंस्टीट्यूट है या विस्लिंग से जितने पैसे चाहो मैं खर्च करने को तैयार। तो मुझे लगा होगा इनका बेटा 17-18 साल का। तो मैंने कहा सर ठीक है, आप बोलिए आप करता क्या बेटा? अरे वो ही वॉज MBBS, ही वॉज एन MBBS, 5th ईयर क्रॉस करके ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, और वो बनना चाहता है हीरो। अब इसमें अच्छी बात ये हो सकता है उसके अंदर कोई चिंगारी हो, बचपन में उसने सोचा हो, पिताजी ने ठोका होगे नहीं तुम तो MBBS बनोगे, काटो छीनो फाड़ो। अरे मैं तो उल्टी आ जाए, मेरे को यहाँ पर ब्राह्मण की औलाद हूँ, मेरे को तो उल्टी आ जाए, सच में ब्राह्मण जबरदस्ती बोल गया मैं, लेकिन उल्टी आ जाए, मेरे को आदमी को काट पीट के मतलब मैं उल्टी करता पाया जाऊँ, मैं क्यों करूँ? मेरा इंटरेस्ट नहीं है उसमें, और जिनका इंटरेस्ट है वो बधाई है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बहुत सारे लोग, मेरे दोस्त जो हैं अधिकतर लोग मेडिकल साइंस में गए या फिर फौज में गए, आज जो मिलते हैं ना, तो आज उनके क्या चल रहा है? अच्छा चल रहा है यार, ठीक है, दारू पी लेते हैं, अच्छे कट जाती है रात, इतने ऑपरेशन करते हो तुम जिंदगी में, इतना पैसा कमा दो, पैसा क्या करेंगे यार, पैसा कहाँ जाएगा, साला यहीं पड़ा रहेगा, बच्चे हैं कभी आ जाते हैं, बीवी है कभी आया। अबे तुम खाए के नहीं जी रहे हो, जी क्यों रहे हो? दूसरे को तो बाहर जीने का। तो मेरा तो सर इस मामले में मैं तो इतना ब्लंट हूँ सर इस मामले में कि अगर बच्चा चाहता है, बच्चे को, मेरे बच्चे सर शायद ही कभी जो है इतने प्रीमियर अटेंड करता हूँ, शायद ही कभी जाते हैं, और ना मैं ले जाता हूँ। सर इसी चीज़ की हम बात कर रहे थे कि एजुकेशन का पर्पस क्या हो रहा है। जी जी सर अरबिंदो सेड देयर इज अ डिविनिटी इन एवरी चाइल्ड एंड द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू टेक आउट दैट डिविनिटी। वी आर नॉट वर्किंग ऑन दैट लाइन। जी हाँ बिल्कुल सही बात। दैट इज वेयर वी आर लैकिंग एंड वी आर नॉट वर्किंग ऑन दैट लाइन, एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। ये सर मैं था साइंस का स्टूडेंट, साइंस का मैं क्यों था मुझे मालूम नहीं, पूछिएगा मत सवाल, कारण था मेरे पिताजी ने कहा था कि साइंस पढ़े तो साइंस नहीं पढ़ता, वो गधा होता है। मैंने मान लिया कि मैं गधा था वहाँ, क्या नाम, रमैया, प्री रमैया होता था। रमैया विल सेंड पीपल, मास पीपल, वर्क पीपल टू IIT, और बच्चों के माँ बाप ने जहन में डाल दिया कि बेटा तुम कामयाब नहीं होगे जब तक कि तुम IIT में नहीं जाओ। ये सच्चाई आज की जगह भी है। कसूर किसका? कसूर हमारे माँ बाप का, हम लोगों का।
Why are we? Future ने बहुत अच्छा सवाल किया कि we need to rebel. We need to give the room for space to our children to rebel. We have 2 daughters. None of them, we wanted them to be in science, but none of them said we want to be in science. आपकी जी एक ने कहा कि मैं साइंस नहीं करनी क्योंकि साइंस करूंगी तो लोग कहेंगे साइंस आपकी बेटी है इसलिए अच्छा कर रही हूँ। दूसरे ने कहा कि मुझे साइंस नहीं करना बिकॉज मुझे साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं कुछ और करूँगी। And let me tell you, we just told them do whatever you feel like, and they've done very well. Both of them have done very well. एक ने कुछ और किया, दूसरे ने कुछ और किया, and both of them are doing very well. ये बहुत कम लोग हैं हमारे समाज में। I think we need to change, and change has to begin at home. कल आप लोग माँ बाप बनेंगे, आप जिस दौर से निकल गए उस दौर से हम लोग निकल के नहीं गए। हम लोग कहते फिर भी 2 ही प्रोफेशन होता था, आज तो प्रोफेशन फिर भी ज़्यादा है। मैं पब्लिक लेक्चर देता हूँ तो बताता हूँ कि यू शुड लर्न फ्रॉम पीपल लाइक रहमान, व्हाट वाज हिज बैकग्राउंड, लर्न फ्रॉम पीपल लाइक M.F. Hussain, व्हाट वाज हिज बैकग्राउंड, लर्न फ्रॉम पीपल हु हैव नेवर who have taken a profession of itself. Just remember there is always room at the top. You should do what you like, you should do what you enjoy, you should do what you have a passion for, and not simply because माँ बाप कह रहे हैं। लेकिन सच्चाई है, ये कहना बड़ा आसान है, कितने लोग इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल। तो हम लोग as a teacher, as a mentor, that is what we can do. अब छोटे सा इदारा है हमारा जामिया हमदर्द, बड़ी खुशी हुई आपके यहाँ तशरीफ लाए की। इसमें हमारी ये पहली बार हो रहा है। हमारे छोटे भाई इन्होंने हम लोग दोनों ने मिलकर सोचा कि एक प्रोग्राम जश्न अदब का यहाँ करते हैं। इसका गर्ज क्या है? लोग ताजुब करें कि आप जश्न अदब को यहाँ क्यों लाए? यहाँ तो सब डॉक्टर बनते हैं, फार्मासिस्ट बनते हैं, हकीम बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, इंजीनियर बनते हैं। अदब से क्या मतलब? हमने कहा यही तो गलती है, हम यहाँ लोगों को मशीन बना रहे हैं। वी आर नॉट मेकिंग देम ह्यूमन बीइंग्स। और आप जैसे लोग यहाँ कभी इसके पहले नवेद साहब आए, मुझे अफसोस इसी बात का रहा कि उनको हम लोगों ने 1 ही घंटा क्यों टाइम दिया। नवेद जैसे लोगों को तो हम लोग को 2 घंटे बड़ी प्यारी बातें करें। उसके पहले सायमा है, उसके पहले कई लोग हैं। मतलब ये 3 दिन का जश्न है, ये बाकायदा जश्न है, फेस्टिवल है। I'll endorse the views of Professor Saeed as he rightly pointed out कि जामिया हमदर्द में हम क्या करते हैं। मैं भी कहना चाहता हूँ कि मेडिकल डॉक्टर जब मैं बना, आँखों का बना, तो इतना ज़रूर सीखा कि ये 21 मिलीमीटर की आँख है, परंतु ये झील सी गहरी आँखें, कोई राज है इसमें गहरा, ये लोग बना सकते हैं। इसके लिए इसकी ज़रूरी चीज़ This should be in fact the essence of bringing these festivals to the universities, and this is where we need to work in the universities. इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि एक अच्छी गुफ्तगू का एक पहलू ये भी है कि ऐसा लगे कि वो ख़त्म ना हो, और एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का ये पहचान उसकी ये है कि वो ऐसी गुफ्तगू कराते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। सो जश्न अदब जामिया हमदर्द, क्योंकि वक्त की कमी है हमारे पास, हम चाहते थे कि गुफ्तगू और लंबी हो, लेकिन अगला प्रोग्राम भी है और हमारे दरमियान सीनियर ऑफिसर और बहुत अच्छी राइटर संगीता गुप्ता मैडम हैं। अभी उनके किताब का इजरा इनॉग्रेशन प्रपोज है, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे आएँ और मैं जश्न अदब के तमाम इसके पहले कि मैं इसका काम करूँ, एक छोटा सा मशवरा हमारे तरफ से आप सब लोगों के लिए। कुछ लोग तो ऑलरेडी वालिदैन यहाँ पर हैं, पेरेंट्स हैं, कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं। You know, students, for the student, you know yourself the best. Learn to take risk. Don't go after the common path. अपना रास्ता खुद ढूंढो। Learn to take risk. और माँ बाप से ये गुजारिश है कि बच्चों को छोड़ दें, उन पर भरोसा रखें। They will not let you down, but don't force them to take a path. बिल्कुल सही। तो ये दूसरी बात है, आपको देखिए इत्तेफाक से दोनों बेटे मेरे आपके रेबेल उन्हें जरूरत नहीं पड़ी। दोनों का साइंस में और मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, दोनों टॉप करते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। माय एल्डर सन जो है आपके ही स्टूड 90 में ऑल ओवर नेशन 19th रैंक था उसका मैथ्स का। उसको कहा, लोगों ने कहा कि IIT भरवाओ, इसको करवाओ। उन्होंने कहा आई वांट टू चूज दिस प्रोफेशन। बात खत्म हो गई, कर रहा है। मेरा छोटा बेटा खराब खाना बनाता है, खराब खाना बनाता है, लेकिन सहन करो यार, ठीक है बच्चा सीख जाएगा। अच्छा खाना नहीं बनाता वो, लेकिन देख देख के आपके मास्टर शेफ और ये सब 50 किताबें खोज के वो नई से नई डिश ले आता है।
हमें जग मार के कहना पड़ता है कि अमृत जैसी है बेटा, और अमृत जैसी हम चाह ठीक करे। धन्यवाद बहुत बहुत।